है जिनको ये फेरी टेल की तरह ट्रीट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज, इनके क्या, इनकी भी कोई रियल साइड है या ये बढ़िया है? क्योंकि अब हम सुन रहे हैं यूरोप में भी बहुत ज़्यादा चोरी चकारी बढ़ रही है, और इटली में तो हमारे एक इन्फ्लुएंसर भाई है, उनके साथ ही सीन हो गया था। तो इटली, स्पेन, पोर्तुगल और आपका ग्रीस और एक या दो देश और हैं जो साउथ यूरोप के हैं, वो थोड़े ना गरीबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो वहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी तोड़ देंगे आपकी, निकाल के ले जाएंगे सामान। पिक पॉकेटिंग तो बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, पेरिस वेरिस हर जगह हो जाती है यार, ये तो दिल्ली मेट्रो में भी हो जाएगी। पर कई देश ऐसे हैं यूरोप में कि बहुत सेफ़ हैं, बहुत एंड लेवल के सेफ है, जैसे स्विट्जरलैंड। आप वहाँ पे बैग रख के चले जाओ और आ जाना आधे घंटे बाद उस कैफे में बैग वहीं रखा मिलेगा। 1% चांस है कि भाई कोई ले जाए, पर आपको बैग वहीं मिल जाएगा। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन सब में ये चोरी चकारी का इतना दिक्कत नहीं है। जो मेन टूरिस्टी ज़्यादा है ना वहाँ पे मुझे लगता है कि होता है, क्योंकि वहाँ लोग भी ज़्यादा आते हैं, ये सब करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हाँ भाई, लेकिन ये वो वाली साइड है इन कंट्रीज की जो लोगों को पता नहीं है। अब कौन बोलेगा इटली में जाके मेरा बोरे में से सब चोरी हो गया, कितने पैसे चुर गए, जबकि हो रहा है लोगों के साथ आजकल। हम तो उन कंट्री को ऐसे देखते हैं ना, वो कंट्री तो भगवान है कि वहाँ जाके तो भाई भाई लाइफ ही विदेश सुधर में जा रहा हूँ, जाती है। जाते ही इंस्टाग्राम में पिक डालूंगा, भाई मैं तो इटली में मौज ले रहा हूँ। हाँ, अगले दिन लोगों मौज को पता दिला नहीं देगा है अगले- चौथेर को। हाँ। भाई ऐसा लग रहा है अपना देश तो बहुत बढ़िया है। नहीं, कई बार मैं घूमता हूँ भाई यूएसए में, मैंने जाके बोला कि अपना देश बहुत बढ़िया है। कई मायनों में वो देश बढ़िया है, कई मायनों में हमारा देश बढ़िया है। सब परफेक्ट कोई भी नहीं। भाई और किसी देश का किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ऑडियंस तक ये बात जानी ज़रूरी है? भाई मॉरिटेनिया का बता देता हूँ मैं। मॉरिटेनिया एक देश है सहारा रेगिस्तान में, पूरा देश रेगिस्तान है वो 99%। उसकी जो कैपिटल सिटी है वो भी रेगिस्तान पे बनी हुई है, जैसे कि दुबई है। तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है भाई। बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, कुछ जैसे नहीं है दुबई भाई, अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, बंजर है सब, मतलब वहाँ पे सब धूल खा रहे हैं एक तरह से, मान लो खाना नहीं मिलता होगा, धूल ही खाते होंगे वो। पॉपुलेशन, आप गए हो उस देश में ना? हाँ मैं गया तो हूँ। वहाँ पे आपको कैसा, मतलब सच में धूली खा रहे हैं या कुछ काम धंधा है, इंफ्रा थोड़ा बहुत है, घर वर? यार काम धंधा, यार छोटे मोटे कामों को मैं काम धंधा तो नहीं कहूँगा, वो बस गुजारा कर रहे हैं अपना, ये कह सकता हूँ मैं। दिन की भाई $1, $2 ये सब रुपए कमा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ये, अब इस ट्रेन से पता चल जाएगा आपको कितनी गुर्बत है वहाँ पे भाई। एक शहर है नवादिबू करके, वहाँ से एक ट्रेन चलती है, एक शहर है जुआरेत करके, जो कि 700 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। तो वहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है आयरन ओर ट्रेन। उस ट्रेन का क्या काम है भाई कि जुआरेत से आयरन ओर भर के लाना और सी पोर्ट पे छोड़ना। वो जहाजों पे लोड होएगा, आयरन जितना भी है, आयरन मतलब ऐसे बूरे के फॉर्म में आता है। आयरन मतलब वैसा लोहा नहीं जैसे माइक पे है, ये तो बाद में प्रोसेस होके बनता है, बूरे के फॉर्म में आता है वो। तो वो शिप पे लोड होता है, तो वहाँ से शिप पे लोड हो गए, वो ट्रेन खाली जाती है वापस, ठीक है। तो मैंने उस ट्रेन पे हिचहाइकिंग कहते हैं वैसे तो, कि लिफ्ट ले ली। उस ट्रेन पे कोई भी पैसेंजर कार्ट नहीं है, मालगाड़ी एक तरह से है। उस ट्रेन के अंदर बैठ के मैं 700 किलोमीटर गया था सहारा रेगिस्तान में। तो कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको जाके बैठना है उसमें? क्या कोई टिकट नहीं, वहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। वो ट्रेन तो रेलवे स्टेशन के लिए बनी ही नहीं है ना, वो तो शिप में लोड करने जा रही है, उसको क्या मतलब है पैसेंजर से। तो लोग भाई वहाँ पे जो पोर्ट पे आए हैं, तो अपनी सारी मछलियाँ लोड करके, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोड करके सहारा रेगिस्तान के अंदर लेके जाते हैं। बकरियाँ ये सब। तो मैं, बहुत लंबी ट्रेन है, 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन है भाई। कितने डिब्बे हैं मेरे को नहीं पता भाई, होंगे 200-300 डिब्बे होंगे। अब जिस डिब्बे में मर्जी बैठ जाओ भाई आप, सारे डिब्बे खाली जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो भाई मैंने वहाँ पे लोगों से दोस्ती कर ली जो जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं, ट्रेन आई नहीं रही। कहते कोई फिक्स टाइम नहीं है बाबू इस चीज़ का। मैंने कहा ठीक है भाई, बैठा हूँ। रात के शायद शाम के 6 बजे हो गए थे, अंधेरा होने वाला। ट्रेन आई, हम चढ़े उस ट्रेन पे। मेरे साथ वाले बंदे ने मेरे को पता है क्या बोलता, मैं अंदर कूद गया डिब्बे के अपने सामान के साथ। वो मेरे से कहता भाई एक काम कर, मेरी बकरी पकड़ ले। वो भाई नीचे से मेरे को बकरी पकड़ा रहा है और वो बकरी मूतने लग रही है। मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, बुरा फंस गया। हाँ, तो भाई उसने मेरे को बकरी पकड़ाई, मैंने बकरियां अंदर रखी, 10 बकरी पकड़ाई उसने मेरे को। अब भाई मैं रात को सोने लग रहा हूँ क्या हुआ, हंसी आ रही है, सीन इमेजिन कर। हाँ तो देख भाई बकरी पकड़ रहे, वो क्या कर रहा है, वो गिर रही है, बारिश हो रही है, बस बकरी। अरे मेरे को तो ये भी अजीब लग रहा है ना। गुलाब जामुन तो नहीं टपका दिए उस बकरी ने? गुलाब जामुन नहीं होती बकरी की, तो वो होती है सतमोला। भाई मेरे को तो वो भी अजीब लग रहा है कि बकरी के हाथ कैसे पकड़ूं यार, हाथ ही ना हाथ में आ जाए, क्योंकि हमने तो कभी पकड़ी नहीं है। तो भाई -2-3 टेम्परेचर, मैं सब कुछ लपेट के सो रहा हूँ, मैं मरने की हालत में हो गया। मेरे को नहीं पता था यार इतनी ठंड हो जाएगी रेगिस्तान में।
अब वो साली बकरी क्या करे, वो रात को जाग रही है, अब मैंने सर पे पूरा बांध रखा, सब कुछ कवर करके जाना होता है वहाँ पे मुंह, वो बकरी पता है क्या करे, मेरे को कुछ खाने का आइटम समझ रही है और मेरा सर का वो आगे खींच रही है। मैं कह रहा यार मेरे को लग रहा है हवा से खींच रहा है बार बार, मैं बार बार उसको बांधू, अगर वो ना बांधो ना कवर क्यों करना होता अपने आप? भाई पूरी रेत घुस जाएगी आपके पूरे शरीर में, अच्छा, रेत धूल उड़ती रहती है रेगिस्तान में। और आपकी आयरन ओर की ट्रेन है ना, तो आयरन तो पड़ा है उसमें बूरे की फॉर्म में, वो आपके अंदर घुस जाएगा, तो आपके सिर में घुस जाएगा, तो सब कवर करके जाना होता है आपको। वो गॉगल्स पहन के जाते हैं लोग, तो स्की गॉगल्स, तो मेरे पास था नहीं, मैं नॉर्मल चश्मा पहन के चला गया था। तो भाई मेरे बार बार वो खुले जा रहा, मैंने कहा क्या चल रहा है ये, फिर खुल गया, फिर बाद में पता चला भाई वो बकरी ना आके ऐसे पकड़ रही है और उसको खींच रही है, उसको लग रहा है खाने के सामान है। ये पूरे रात बकरियों ने परेशान किया मेरे को, और फिर अगले सुबह उस बंदे ने मेरे से बकरियां उतरवाई भी हैं। और भाई सुसु आ जाए तो वहीं करो, सुसु आ जाए तो वहीं पे करो, कोने में, तो कोने में एक कोने में करके आ जाता, थोड़ी देर में सूख जाता था भाई, जहाँ पे सब लोग कर रहे होंगे। हम बकरियों के पास कर देता था। टिट फॉर टैट कर दिया। साला तुम मेरा वो खींच रहे हो, मैं भी कर दूंगा तुम पे। भाई बकरियां पीछे से आके सींग बहुत तगड़ा मारती है, सिर मार दे, दुलत्ती मार दे बकरी, आदमी, अबे दुलत्ती नहीं, सर मारती है बहुत तगड़ा, लाती मार देती है उछल के पीछे से। साले ये क्या कर वो रहा तो गधा मारता है, वो भी मार बकरी दे तो यूं दो ऐसे पीछे जाती है और आके सींग ही मारती है। और बंदा कंटेनर के बाहर। अगर वहां गिर गए आप बाहर तो आप बच नहीं सकते, आप मर गए वहां। हाँ ट्रेन तेज चल रही होती है और बीच बीच में ना ट्रेन रुकती है, वो तो रुकती है तो क्या होता है भाई, ट्रेन इतनी लंबी है ना, अब आगे से इंजन ने एक डिब्बा खींचा, वो खींचते 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 हमारे डिब्बे तक जब बारी आती है ना, हमारा डिब्बा तो स्टील खड़ा है और ट्रेन चलने लग रही है, तो एकदम से आवाज आती है फट करके, आपकी फट जाएगी वहीं पे। वो एक्सपीरियंस भाई बता नहीं सकता मैं अपने उस खराब कहोगे बढ़िया कहोगे, मजेदार था, मजेदार मेमोरी। हाँ अब जो भी जितने भी मतलब और ट्रैवलर्स जा रहे हैं तो मैं उनको वही बोलता हूँ, मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई, क्योंकि मैं सबसे पहले गया था, कि भाई क्या करें, मैं कहा भाई गर्म कपड़े लेके जाओ एक। लेकिन जब आप ये बताओ, जब आप शहर पहुंचे हाँ ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद, वो कैसा था फिर? कैसा भाई लगा? वहाँ पे ट्रेन लग गई, ठीक है, लोग अपना सामान उतार रहे हैं, अब वो सामान शहर तक भी जाना है, क्योंकि वो तो खदान पे रुकी है ना ट्रेन, तो वहाँ पे गाड़ियों की लाइन पहले से लगी होती है लोगों की, कि मेरा बंदा आने वाला है सामान लेके, मैं गाड़ी में लोड करके सामान लेके जाऊंगा। तो वहीं पे मैंने ऐसी, जो मेरा यार जिसकी बकरियां मैंने उतरवाई, वो मेरा दोस्त बन गया, अब दोस्ती का फर्ज वो लोग निभाते हैं, तो उसने कहा गाड़ियां कैसी होती हैं नॉर्मल? भाई गाड़ियां ऐसी होती है 1950, 1960, 1970 की मर्सिडीज, पुरानी। अच्छा, नई नहीं अफोर्ड कर सकते, फूटी होती है। वो जिस देश ने उन पे राज करा हुआ था, शायद फ्रांस ने राज किया था, तो वो गाड़ियां वहीं छोड़ गए फ्रांस वाले, जब छोड़ के गए। तो पर चल अभी भी रही हैं वो गाड़ियां, तो वो नहीं खरीद सकते, तो उसने मेरे को गाड़ी में बिठाया, बकरियां जितनी भी थी भाई सारी डिग्गी में लोड करी, अच्छा, पैर बांधे उनके और डिग्गी में लोड करी, अच्छा, एक एक पैर बांध के डिग्गी में लोड करी, एक दो भाई मेरे कदम पे रख दी, वो जो मेरे पैरों में रख दी, जो छोटे बच्चे थे बकरियों के, बड़े वाले सारे डिग्गी में थे। फिर उस बंदे ने मेरे को शहर में छोड़ दिया, मैंने कहा भाई मेरे को एक होटल में छोड़ दिया, होटल वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा था, तो मैं वहाँ पे एक हमाम में चला गया। फिर हमाम होता है नहलाने वहलाने का सिस्टम, तो वहाँ पे था कि मैं घुसा हमाम में, मैंने कहा भाई मेरे को साबुन दे दे भाई, थोड़ा शैम्पू दे दे, वो नाई की दुकान थी वैसे तो, पर अंदर उन्होंने नहाने का भी बना रखा था, तो मैंने कहा एक साबुन दे दे, एक मेरे को शैम्पू दे दे, तो वो कहता ठीक है, कहता अभी ना आप अपने कपड़े उतार के चड्डी में यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर। मैंने कहा ये क्या मतलब, पानी देना भाई मेरे को, तो कहता नहीं अभी मैं आके आपका मैल उतारूंगा। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं उतरवाना, मेरे को नहीं उतरवाना। हाँ टर्किश हमाम होता है ना, उसमें बंदा आके आपका मैल रगड़ता है पूरा। अच्छा, हाँ कभी मैल के बहाने कुछ और ही उतार दे। कभी तुम्हारी खाल तार दर करता काम है। तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं करना, कह रहा पक्का? मैंने कहा हाँ भाई नहीं करना। मेरे को तो बड़ा अजीब लगे यार, उस टाइम तक मैंने कम ही देश घूमे थे, जापान जितना ओपन माइंड हुआ नहीं था मैं। तो फिर उसने फिर कहा ठीक है आपको नहीं करना तो नहाने का है। फिर मैं नहाया धोया, सारी मिट्टी उतारी, फिर टैक्सी में बैठ के मेन शहर आ गया था। ये बताओ भाई, हमारे पॉडकास्ट पे ना ब्लैक मैजिक, तंत्र, ऐसे पॉडकास्ट बहुत चलते हैं। देखता हूँ मैं। देखते हो? मेरे को डर लगता है भूत वगैरह से, काले जादू से। पर आपने बताया कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज में काले जादू की मार्केट है एक। अफ्रीका में जो होता है ना, काले जादू की मार्केट होती है, लगभग हर देश में मिल जाएगी अफ्रीका में, किसी में छोटे किसी में बड़ी, उसको कहते हैं वुडू मार्केट। वुडू मार्केट, हाँ मतलब वुडू, मैं ऐसे वुडू बोल देता हूँ देसी में, तो वुडू मार्केट होती है। तो उसमें क्या था, अफ्रीका में हर टाइप का जानवर आपको वहाँ मरा मिलेगा। अरे तेरी, ठीक है, सारे जानवरों का ऐसे शो लगा हुआ है कि सारे जानवर मरे हुए हैं, उनको क्या करते हैं, मार देंगे, उनके सारे आंतड़ी वांतड़ी जितनी भी होती है उसके अंदर से खून वून निकाल के उसको स्टफ कर देंगे, और जानवरों का वहाँ पे मेला लगा हुआ है। कौन कौन से जानवर? जो आप इमेजिन कर सकते हो, बंदर, मगरमच्छ, सांप की केंचुई,
और गिलहरी, पंछी, हर तरह के पंछी भाई, फिर मतलब क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, हर जानवर। और वहाँ पे अलग अलग जानवर क्यों है, अलग अलग जानवर का अलग अलग पार्ट भी बिकता है, कि बंदर का आपको सिर्फ मुंह लेके आना है या फिर पूरा बंदर लेके आना है। वो क्यों बिकता है, क्योंकि वहाँ पे तांत्रिक बैठे होते हैं, वहीं पे बैठे होते हैं जहाँ मार्केट होती है। अब आप जाके कहोगे भाई मेरे को ना 10 दिनों से जुकाम है, अब वहाँ पे लोग डॉक्टर के पास जाने से बढ़िया तांत्रिक के पास जाएंगे। तांत्रिक कहेगा तू ले आ भाई बंदर का नाखून लेके आ जा या बंदर का सिर लेके आ जा। अब वो बंदर के सिर पे काला जादू करेगा, जो भी करेगा। किसी को कह देगा अच्छा मेरे को पैसे चाहिए मेरे को, तो वो कहेगा मगरमच्छ लेके आ जा, मगरमच्छ की सिर्फ मुंडी लेके आ जा, मगरमच्छ पूरे का पूरा लेके आ जा। तो वो डिपेंड करता है आपको कैसा जादू कराना है, किसके लिए कराना है। तो भाई अफ्रीका के कौन से पार्ट में है ये जगह? ये वेस्ट अफ्रीका में मैंने ज़्यादा देखा है। वेस्ट अफ्रीका सबसे लीस्ट डेवलप पार्ट इन द होल वर्ल्ड है। तो आपने ये नोटिस किया वहाँ पे लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जनरली वो बिलीव करते हैं इस चीज में, ऐसा कुछ क्या है उधर? भाई मैंने तो ज़्यादातर देखा, टूरिस्ट तो कुछ कराते नहीं क्योंकि हमको पता भी नहीं है, हमको तो पागल ही बनाएंगे ऑफ कोर्स, बात से $20-25 लेने के लिए। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोकल ही लोग आ रहे थे और लोग खरीद रहे थे। वो मार्केट भाई है, वो चल रही है मार्केट क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, वो फालतू में तो बैठे नहीं है, तो लोग करवा रहे हैं वहाँ पे। और तुम कब गए थे वहाँ पे? ये हो गया मेरे को 1 साल। सिमिलर मार्केट जैसे हर जगह ना अलग होती है, यहाँ के इंडिया के तांत्रिक अलग हैं, वहाँ के तांत्रिक अलग है। अब बोलीविया जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ के तांत्रिक अलग हैं। वहाँ पे तांत्रिक ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम ना अच्छा ही मंत्र पढ़ेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अगर हम बुरा करेंगे ना तो भगवान हमारे साथ बुरा करेगा, तो उनका अलग है। वो मतलब छोटे छोटे बकरी के बच्चे उनके साथ करते हैं मैजिक। तो आप सारा सामान लेके जाओगे, दुकानें खुली हैं वहाँ पे, प्रॉपर अच्छी खासी दुकानें हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पे आप पूजा करने लेके जाओ, पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ पे तंत्र मंत्र का सामान मिलता है। आप दुकान वाले को जाके बताओगे कि भाई मेरे को ना ये वाली बीमारी मिटवानी है अपनी, उस हिसाब से आपको सामान देगा वो निकाल के, और फिर आप तांत्रिक के पास लेके जाओगे और वो सारा तंत्र मंत्र करेगा। उस बच्चे को जलाएगा, मतलब मरा हुआ होता है ऑब्वियसली बात, तो बच्चा जलाएगा। ऐसे लटके रहते हैं सारे बच्चे, ये इस साइज का, ये इस साइज का। लांबा क्या कहते हैं, लामा होता है ना एक शीप जैसा होता है, लैम्ब नहीं लामा करके एक होता है, वो साउथ अमेरिका में मिलता है। तो उसके बच्चे मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं वो लोग, और कहते हैं तांत्रिक ने मंत्र कर दिया, आपको पीछे मुड़ के वापस नहीं देखना। तो अगर पीछे मुड़ जाओगे तो मंत्र वो हो जाएगा कैंसिल। और मतलब वो मैंने एक तांत्रिक से भी बात करी थी वहाँ पे, तो वो कहता मैं हमेशा अच्छा मंत्र ही करता हूँ, मतलब कि किसी के भले के लिए ही करूँगा। मैं कहूँगा भाई कल को पीयूष के साथ कुछ गड़बड़ करवा दे मंत्र पढ़ के, वो कहेगा भाई मैं नहीं करूँगा। पर कह रहा कि करते हैं बुरे वाले तांत्रिक भी हैं, पर वो पैसे बहुत ज़्यादा लेंगे आपसे। तो मतलब लोग वहाँ पे अक्सर अपनी खुद की बीमारियां हटवाने के लिए आते हैं, उनके बीमारी, पैसे चाहिए, लव लाइफ में दिक्कत है, फैमिली में प्रॉब्लम है, ये सब। अच्छा जी। जैसे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं इन कामों के लिए कि ये उपाय कर दो, वो ये उपाय करवाते हैं कि ये जानवर का ये ले आओ, फिर पूजा कर देंगे। मैंने ये देखा है भाई, हर देश में ना त्योहार सेम मना रहे हैं वो लोग, सारी दुनिया त्योहार सेम मना रही है, बस मनाने का तरीका अलग है उनका। कई अमेरिका में सेम त्योहार मन रहा होगा, जैसे कि हैलोवीन होता है, ठीक है, तो उसमें पता नहीं क्या कहते हैं कि पूर्वजों की आत्मा आती है। ऐसे पूर्वजों की आत्मा आने वाले ना त्योहार कई उसमें मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे मनाते हैं, हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं। तो जापान में भी सेम मनाते हैं, और 1-2 देशों में और देख लिया मैंने सेम मनाते हैं। तो मतलब पूरी दुनिया मना सेम त्योहार रही है, बस तरीका अलग है उनका। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।